हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म आपने फ़िल किया है, चाहे आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर आप UPTCT की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और टीचिंग एग्ज़ाम की या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक छोटे बेबी के साथ अपने घर के कामों को मैनेज कैसे करती हूँ, क्या मेरा शेड्यूल रहता है, कितने घंटे का मैं टाइम निकाल पाती हूँ और कैसे सब कुछ मैनेज करना इजी है या डिफ़िकल्ट है, किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक छोटा बेबी है। मेरी बेटी जो है वो 11 मंथ की है और मेरे पास ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी स्टडी को किस तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। और मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि छोटे बेबी के साथ पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, स्टडी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करते हो। अपना जो शेड्यूल है वो आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि आप अपना फ़िक्स शेड्यूल शेयर कीजिए, तो इसका आंसर तो यही होगा कि मेरा कोई फ़िक्स शेड्यूल नहीं है। और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं जिनके पास छोटा बेबी है या फैमिली है, आप हाउसवाइफ हैं, घर पर काम करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि सर्कमस्टांसेस सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहते हैं। बच्चे कभी पढ़ने देते हैं, कभी पढ़ने नहीं देते हैं और काम जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, कभी कुछ स्पेशल वर्क रहता है, कभी गेस्ट आ जाते हैं। तो इतने सारे सिचुएशन को मैनेज करने के बाद भी मैं कितना समय निकाल पाती हूँ, किस तरीके से हम समय को निकालें, किस तरीके से हम मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यही है कि अपना जो टाइम है वो हमें पता होता है कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशंस हमको पता होती है कि हमारा जो काम है वो किस तरीके से मैनेज होगा, हम अपने बेबी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, आपके फैमिली मेम्बर्स सपोर्टिव हैं, तो आप अपने बेबी को कुछ समय के लिए उनको हैंडल करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। लगभग 3 इयर्स तक बच्चे फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, स्पेशली मदर के ऊपर, क्योंकि फादर जो होते हैं, जो उनके पापा होते हैं, वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं या फिर कहीं और अगर कुछ भी काम करते हैं तो वो बिज़ी रहते हैं। लेकिन घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं बच्चे के, या कोई और आपके साथ हेल्प करवाने के लिए है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए, उनसे कि आप मेरे बच्चे को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए थोड़ा संभाल लीजिए, तब तक मैं अपनी स्टडी कर लूँ। लेकिन तब ये प्रॉब्लम आती है कि उस समय हम सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे को कोई संभाल रहा होता है या हमारा बच्चा सो रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपने काम को फटाफट से काम ख़त्म कर ले, क्योंकि काम भी ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम वही की वही है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो बेस्ट वे है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें फ्रेंड्स। हम बेबी के लिए पूरा समय देंगे, अपने काम के लिए पूरा समय देंगे। हम ये सोचेंगे कि हम कहाँ से टाइम को बचाएं। अगर हम थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं तो वो टीवी का जो टाइम है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, सभी देखते हैं, थोड़ा बहुत इतना चलता है। लेकिन अगर हमें जॉब लेनी है तो 6 मंथ के लिए, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 6 मंथ के लिए आप अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाकर इस चीज़ को बदल सकते हैं, इस चीज़ को अपने फेवर में कर सकते हैं कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी से समय बचाइए। दूसरा है, अगर हम मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ करने का मतलब है कि हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो काफ़ी देर तक चल जाती हैं और उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, उनमें ओनली टाइम वेस्ट होता है और बाद में हमें रिग्रेट भी होता है। मैं खुद ऐसा फ़ील करती हूँ कई बार कि अब ज़्यादा हो गया और इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ। हमें मोबाइल केवल तब यूज़ करना है जब उसका हमारी स्टडी के लिए फ़ायदा हो। तो हम मोबाइल को का जो टाइम है उसको कट डाउन कर देंगे। हमें कोई रील्स नहीं देखनी है, कोई शॉर्ट्स नहीं देखने हैं, कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। अगर आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पर अपनी स्टडी से रिलेटेड मैटर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमें ही पता है। थोड़ा सा समय हम अपनी नींद से बचा सकते हैं और कुछ समय बचा सकते हैं हम काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करके।
या फिर हम कुछ काम जो है वो अल्टरनेट डेज़ पर डाल सकते हैं, जैसे कपड़े धोना एक दिन आप स्किप कर लीजिए और अगले दिन से आप फिर धो सकते हैं। और जैसे पोछा लगाना एक दिन आप स्किप कर सकते हो अगर हो सकता है पॉसिबल तो ये चीज़ें आप ही को पता होती है कि आप अपने घर में किस काम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही है कि छोटे बेबी के साथ किस तरीके से मैनेज करें। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो से मैं अपना शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करने का ट्राई करूँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।